नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में आज बात करते हैं पावर सिस्टम में वेरिएबल लोड से रिलेटेड कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस की। तो समझते हैं क्या है लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर और क्या है इनकी सिग्निफिकेंस हमारे पावर सिस्टम में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। समझते हैं किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कनेक्टेड लोड क्या होता है। एक कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे बहुत सारे डिवाइसेस और इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ कनेक्ट रहते हैं और बहुत सारे सॉकेट आउटलेट्स पे पोर्टेबल डिवाइसेस को इंस्टॉल्ड होना होता है। इन सभी डिवाइसेस, इक्विपमेंट और आउटलेट लोड्स की जो कंटिन्यूअस पावर रेटिंग्स होती है, जो उनके नेम प्लेट पे लिखी हुई होती है, उसका जो सम होता है, सारे इक्विपमेंट, डिवाइसेस और आउटलेट पॉइंट्स का पावर रेटिंग का सम, वो कनेक्टेड लोड कहलाता है। एक एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर एक कंज्यूमर के यहाँ पे 4 लैंप है 40 वॉट के, एक पावर पॉइंट है 2000 वॉट का और 2 फैन 60 वॉट के हैं, तो उसका कनेक्टेड लोड 4 लैंप्स का टोटल पावर हो गया वोल्टेज में, एक पावर आउटलेट पॉइंट की पावर हो गई और 2 सीलिंग फैन की 60 वॉट के हिसाब से पावर हो गई। इन सब का सम अगर हम करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन बी 2280 वॉट, इस केस में हमारा ऑप्शन बी राइट चॉइस हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर अपने सारे कनेक्टेड लोड को साइमल्टेनियस इस्तेमाल करे। किसी कंडीशंस पे जो मैक्सिमम लोड कंज्यूमर पावर सप्लाई के साथ बनाता है वो उसकी पीक या मैक्सिमम डिमांड कहलाती है। इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार किसी कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड वो मैक्सिमम पावर वैल्यू है जो कंज्यूमर के किसी बिलिंग पीरियड के दौरान 30 मिनट या 15 मिनट की एवरेज कंजम्पशन से आएगी। ज्यादातर इंडियन पावर यूटिलिटीज जिस तरह से मीटरिंग करती हैं और बिलिंग करती है, उसमें ये एवरेज हम 30 मिनट के ड्यूरेशंस के लिए करते हैं। अगर कंज्यूमर के द्वारा डिफाइंड जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड है उससे ज्यादा अगर उसकी पीक डिमांड आती है तो उसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक पेनल्टी पे करनी हो सकती है। सभी बड़े इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए बिलिंग पीरियड में जो मैक्सिमम केवीए डिमांड बनती है उसके आधार पे फिक्स चार्जेस लगाए जाते हैं। हम मैक्सिमम डिमांड को 2 मेथड से मेजर करते हैं। एक ब्लॉक विंडो मेथड में मैक्सिमम डिमांड है वो 30 मिनट के ड्यूरेशन में एनर्जी की कैलकुलेशंस करती है, जैसे कि उसने सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में एनर्जी यूनिट्स को पता किया और जो आधा घंटे में एनर्जी यूनिट्स आई उसका डबल किलोवाट में मैक्सिमम डिमांड हो जाएगी। इसी तरह से ये फिर आधा घंटे के लिए 10:30 से 11 एंड सो ऑन किया जाता है। एक ज्यादा बेहतर तरीका ब्लॉक विंडो की बजाय स्लाइडिंग विंडो मेथड है, जिसमें हम 30 मिनट का डिमांड इंटीग्रेशन पीरियड लेते हैं, लेकिन ये जो 30 मिनट का ड्यूरेशन है वो ब्लॉक विंडो मेथड की भांति ही फिक्स नहीं है। हम 10-10 मिनट की इंटरवल में, जैसे शुरू के 30 मिनट, फिर 10 मिनट छोड़कर फिर 30 मिनट और फिर 10 मिनट छोड़कर 30 मिनट, इस तरह से जो मेजरमेंट करते हैं, इन सब को स्लाइड करते हुए जो हर 30 मिनट ड्यूरेशंस की एवरेज डिमांड आती है वो मैक्सिमम डिमांड कहलाएगी। हमारे सारे मॉडर्न स्मार्ट एनर्जी मीटर है वो स्लाइडिंग विंडो मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकें। कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के नियमों के अनुसार कंज्यूमर के किसी बिलिंग पीरियड में मीटर के द्वारा रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिमांड उसके द्वारा तय की गई कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो एक्सेस डिमांड है उस पर उसे 1.5 गुना पेनल्टी के बतौर फिक्स चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। और ऐसे कंज्यूमर पे जो लोड फैक्टर को इंप्रूव करने के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो भी विड्रॉ किए जा सकते हैं। किसी कंज्यूमर पे मैक्सिमम डिमांड एक्सीड होने पर जो पेनल्टीज लगती है उन्हें रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग से ये पता कर लेते हैं कि हमारी पावर डिमांड कब हमारी लिमिट्स को टच करने वाली है, और ऐसी स्थिति में सारे कनेक्टेड लोड को साइमल्टेनियस यूज करने से रोकना होगा। और जो नॉन क्रिटिकल लोड्स हैं उन्हें डिस्कनेक्ट और शेडिंग करके लोड की हमें आने वाली मैक्सिमम पावर डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से नीचे रखना है। अगर किसी कंज्यूमर के एंड पे ये संभव नहीं है तो उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को रिकैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि उस पर फिक्स चार्जेस भले ही ज्यादा हो जाए, पेनल्टी इंपोज ना हो। एक कंज्यूमर के एंड पे अगर हम पावर फैक्टर को अच्छा यूनिटी के आसपास सुधार लेते हैं तो हम उसकी केवीए मैक्सिमम डिमांड को कम कर सकते हैं। एक कंज्यूमर के यहाँ किसी असाइन पीरियड में जो मैक्सिमम डिमांड इनकर होती है और जो टोटल उसका एक्चुअली कनेक्टेड लोड है उनका रेशो डिमांड फैक्टर कहलाता है और इसे अक्सर हम परसेंटेज में शो करते हैं। अगर सारे डिवाइसेज और आउटलेट्स साइमल्टेनियसली पूरी कैपेसिटी के साथ चलाए जाएं तो डिमांड फैक्टर ऐसी स्थितियों में मैक्सिमम लोड और कनेक्टेड लोड बराबर होने पे यूनिटी हो सकता है। कुछ बहुत छोटी इंस्टॉलेशंस में जिसमें बहुत थोड़े से लोड हैं या म्युनिसिपल लाइटिंग
लाइटिंग जैसे लोड के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अन्यथा ये संभव नहीं है और मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से कम रहती है और डिमांड फैक्टर हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होगा। अगर एक फीडर पे बहुत सारे लोड हैं, उन सब का जो सम है कनेक्टेड लोड का, उसे अगर हम डिमांड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें फीडर की जो एम्पियर कैपेसिटी है उसका मालूम चल जाएगा। तो हम फीडर कंडक्टर का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी कनेक्टेड लोड के साथ अगर हमें डिमांड फैक्टर की इंफॉर्मेशन मालूम होगी तो हम यूटिलिटी के जो इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर और जो लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में डिमांड फैक्टर छोटा है, कम है, तो ऐसी स्थिति में किसी दिए हुए कनेक्टेड लोड के लिए हमें कम सिस्टम कैपेसिटी की जरूरत होगी। एक प्रश्न है कि डिमांड फैक्टर क्या है। तो डिमांड फैक्टर किसी कंज्यूमर की जो मैक्सिमम डिमांड है और उसका जो कनेक्टेड लोड है उसका रेशो है। यहाँ ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गई है। डिमांड फैक्टर हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होगा और डिमांड फैक्टर की इंफॉर्मेशन से हम यूटिलिटी के इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर, लाइन कंडक्टर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं अगर डिमांड फैक्टर कम होगा तो सेम कनेक्टेड लोड के लिए हमें सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो कम चाहिएगी, क्योंकि सिस्टम को मैक्सिमम डिमांड कैटर करनी होती है। अगर एक सिस्टम में टोटल कनेक्टेड लोड 250 केवीए है और डिमांड फैक्टर 0.8 है तो मैक्सिमम डिमांड सिर्फ 200 केवीए होगी। तो हमें सिस्टम 250 केवीए के कनेक्टेड लोड के लिए 200 केवीए कैपेसिटी का पर्याप्त रहेगा। किसी भी कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर या फीडर के किसी सेक्शंस का लोड पूरे दिन भर के काल में परिवर्तनशील है और किसी पावर स्टेशन पे एवरेज लोड किसी गिवन पीरियड में परिवर्तनशील लोड का टाइम वेटेज एवरेज जो मान आता है किसी दिए गए समय, जो एक दिन, एक महीना या एक साल हो सकता है, उसे हम पावर स्टेशन की एवरेज डिमांड कहते हैं। जब हम किसी कंज्यूमर के लोड और समय के बीच में जो लोड कर्व होता है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से बनाते हैं तो उसे हम लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। जैसे यहाँ सबसे ज्यादा लोड जो है 30 मेगावाट, वो अगर 4 घंटे, फिर बाद में 20 मेगावाट, अगले 5 घंटे और 8 मेगावाट, अगले 14 घंटे और 5 मेगावाट केवल 1 घंटे रहता है, तो इस लोड की जो डेली एवरेज है वो टाइम वेटेज अगर हम एवरेज निकालें पूरे दिन के 24 घंटे में तो वो यहाँ पर आप देखिए 30 को हमने 4 घंटे का ड्यूरेशन है, 20 मेगावाट का 5 घंटे का ड्यूरेशन है, 8 मेगावाट का ये 14 घंटे का जो ड्यूरेशन है और 5 मेगावाट केवल 1 घंटे के साथ है। तो जब हमने टाइम वेटेज एवरेज निकाला है तो इस परिवर्तनशील लोड की एवरेज वैल्यू यहाँ 14.04 मेगावाट आ गई है। हम ये पूरे दिन में जो हमने एनर्जी जनरेट किया है उसमें दिन के समय को भाग दे के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एवरेज हम मंथली और ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में अगर हम एवरेज और मैक्सिमम को रेशो के रूप में डिफाइन करें तो उस रेशो को हम लोड फैक्टर कहते हैं। यहाँ मैक्सिमम डिमांड हमारी 30 मेगावाट थी और डेली एवरेज लोड 14.04 मेगावाट आया तो उसका रेशो 0.468 यहाँ लोड फैक्टर हो गया है। प्रश्न है लोड फैक्टर क्या है। तो लोड फैक्टर किसी सिस्टम पे जो एवरेज लोड आ रहा है और जो मैक्सिमम या पीक लोड है उसका रेशो है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यहाँ ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गई है। किसी पावर सिस्टम के लिए लोड फैक्टर हमें ये बताता है कि किसी दिए गए समय अंतराल में हम कितनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम कितनी एनर्जी हम यूज कर सकते थे उसी समय अंतराल में अगर हमारा लोड लगातार पीक डिमांड बना रहता। किसी प्लांट या यूटिलिटी के लिए लोड फैक्टर ये बताता है कि हम प्लांट की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम डिमांड को कैटर करने की उसे कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लोड फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमारी यूटिलिटी की कॉस्ट ऑफ एनर्जी पर यूनिट को डिफाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर हमारे किसी सिस्टम में लोड फैक्टर की वैल्यू हाई है, हमें वो एनर्जी डिमांड को कैटर करने के लिए मैक्सिमम डिमांड कम चाहिएगी और उससे हमारी जनरेशन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होने से फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा। लोड फैक्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड 2 किलोवाट है और उसकी डेली एनर्जी कंजम्पशन अगर 30 यूनिट आती है तो लोड फैक्टर की कैलकुलेशंस करनी है। हमें पता है कि लोड फैक्टर एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड जो 2 किलोवाट है उसका रेशो है। एवरेज लोड निकालने के लिए दिन भर की जो एनर्जी हमने यूनिट किया उसे दिन भर के समय को घंटों में भाग दिया तो हमें एवरेज लोड आ गया 1.25 किलोवाट और एवरेज और पीक का रेशो इस केस में 0.625 या परसेंटेज में 62.5%। आंसर सी हमारी लोड फैक्टर हो गई है। जैसे हमने कहा अगर किसी सिस्टम में लोड फैक्टर हाई है तो
हमारी मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगी और हमारे पावर प्लांट की कम कैपेसिटी से भी हम एनर्जी को कैटर कर पाएंगे। इससे हमारी इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और एनर्जी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। किसी भी पावर सिस्टम में यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और एनर्जी कॉस्ट को घटाने के लिए हमें लोड फैक्टर को इंप्रूव करना जरूरी है और उसके लिए हमें पीक डिमांड को घटाना चाहिए। अगर हम पीक डिमांड की ड्यूरेशन के दौरान लोड को काट कर उसे ऑफ पीक ड्यूरेशंस में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ लोड की शिफ्टिंग कर दी है, तो हमारी जो पीक डिमांड है उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, एवरेज डिमांड या टोटल एनर्जी प्रोडक्शन सेम रहेगी। तो इससे हमारी लोड फैक्टर बढ़ जाएगी और हमारे सिस्टम का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी में अनेक प्रकार के कंज्यूमर्स हों तो उन सब के जो पीक इंडिविजुअली आते हैं वो अलग अलग समय स्थितियों पर आ सकते हैं और सब कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड जो ग्रीन हाईलाइट में हमने शो की है उसका मैक्सिमम वैल्यू उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम के सम से डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ हम एक डाइवर्सिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं जो रेशो है सभी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की सम के साथ पूरे सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड का, और डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से अधिक होता है। यहाँ पर पहले कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड 6, दूसरे की 7, तीसरे की 5 और चौथे की 7 का टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड 25 किलोवाट है और जो ग्रुप मैक्सिमम डिमांड है वो 16 किलोवाट है। तो हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो 1.56 हो गया है। अगर कंज्यूमर्स की संख्या ज्यादा होती है और उनकी जो लोड कंजम्पशन की नेचर डिफरेंट होती है तो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा। अगर हमें सभी कंज्यूमर्स की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का सम मालूम है और उनके बीच में डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू मालूम है तो हम पूरे फीडर के ऊपर जो मैक्सिमम डिमांड सिस्टम इंपोज करेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रश्न है डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर सभी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स का सम और सिस्टम मैक्सिमम डिमांड का रेशो है। यहाँ ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गई और डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा सिस्टम का 1 से अधिक होता है। यहाँ ऑप्शन सी चॉइस राइट हो गई है। ध्यान रहे सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिसकी रेशो वैल्यू 1 से बड़ी है। अभी हम यहाँ डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर जैसे बहुत सारे दूसरे फैक्टर पढ़ रहे हैं, उन सभी की वैल्यू 1 से कम है। प्रश्न है डाइवर्सिटी फैक्टर का सीधा असर किस पर होगा? और यहाँ 2 कंपोनेंट ऑप्शन है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हम जनरेट कर रहे हैं उसकी फिक्स कॉस्ट और दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमें पता है कि अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड का सम मालूम है और सिस्टम की डाइवर्सिटी फैक्टर मालूम है तो हम सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं। उसके आधार पे हमें सिस्टम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का इन्वेस्टमेंट पता लग जाएगा और वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को प्रभावित करेगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का सीधा संबंध हमारी पर यूनिट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी की फिक्स कॉस्ट से है। जैसे अभी हमने समझा, सवाल है डाइवर्सिटी फैक्टर की जानकारी से क्या कैलकुलेट होगा? तो हमें सिस्टम की पीक डिमांड मालूम हो जाएगी, उससे हम प्लांट की कैपेसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक जनरेटिंग प्लांट के लिए कैपेसिटी फैक्टर उसके एवरेज लोड और उसकी जो रेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका रेशियो है। हम कैपेसिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, वो टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड और सप्लाइड हुई है किसी समय काल में और उस एनर्जी का जो हम प्रोड्यूस कर सकते थे उसी समय काल में जनरेटिंग प्लांट से, अगर उसे हम उसकी मैक्सिमम रेटिंग पे लगातार चलाते। अर्थात कैपेसिटी फैक्टर है वो किसी समय काल में जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और फुल लोड पे जो हमारी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसका रेशियो है। एवरेज लोड को हम पीक लोड और लोड फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हैं और एवरेज और प्लांट कैपेसिटी का रेशियो कैपेसिटी फैक्टर हो गया है। अब यहाँ पीक लोड और प्लांट कैपेसिटी के रेशियो को डिमांड फैक्टर कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कैपेसिटी फैक्टर डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर का प्रोडक्ट है। अक्सर हम अपने जनरेटिंग प्लांट में कुछ रिजर्व कैपेसिटी रखते हैं और कैपेसिटी से उसकी जो पीक डिमांड है वो हमेशा कम होती है, डिमांड फैक्टर 1 से छोटा होता है। अगर किसी सिस्टम में कोई रिजर्व कैपेसिटी नहीं है और सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड उसकी रेटेड कैपेसिटी के बराबर आ जाती है और डिमांड फैक्टर अगर 1 हो जाता है तो कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर बराबर होंगे। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से कैपेसिटी फैक्टर को समझते हैं।
कैपेसिटी फैक्टर किसी जनरेटिंग स्टेशन के एवरेज लोड और इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी का रेशो है। एवरेज लोड को अगर समय से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर हम प्लांट को फुल रेटेड कैपेसिटी पे चलाएं तो जो वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसी समय में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमारे दिए गए एग्जांपल में प्लांट की कैपेसिटी 15 मेगावाट है और वो 12 घंटे तक 10 मेगावाट कैपेसिटी पे काम करता है, और रिमेनिंग 12 घंटे पे अगर उसकी कैपेसिटी 5 मेगावाट है तो पहले 12 घंटे में उसने इतनी मेगावाट आवर एनर्जी जनरेट की है और अगले 12 घंटे में 5 मेगावाट पे काम करते हुए इतनी मेगावाट एनर्जी जनरेट की है। अगर प्लांट फुल 15 मेगावाट कैपेसिटी पे पूरे 24 घंटे चलता तो उसकी मैक्सिमम रेटिंग पे चलते समय टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ये हो जाती है। और अगर इसका रेशो हम कैलकुलेट करें तो ऑप्शन डी 0.5 हमारा राइट चॉइस हो गया है। प्रश्न है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो ये एवरेज और रेटेड कैपेसिटी का रेशो है, और ये यहाँ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड और मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो रेटेड कैपेसिटी पे प्रोड्यूस होगी उसका रेशो हो गया है। ऑप्शन ए राइट चॉइस हो गई है, बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। अगर किसी प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर बहुत लो है, इसका मतलब है हमने बहुत बड़ी कैपेसिटी होने के बावजूद भी एवरेज लोड कम रखा है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेशन कम होगी, और ऐसे प्लांट को हम पीक लोड कंडीशंस पे इमरजेंसीज में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बेस लोड प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर हमेशा हाई होती हैं, जबकि पीक लोड प्लांट जो इमरजेंसी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, गैस टरबाइन या पंप्ड स्टोरेज हाइडल प्लांट्स, उनकी कैपेसिटी फैक्टर कम होती है। यहाँ ऑप्शन सी राइट चॉइस हो गई है। हमारे पावर जनरेशन में एक फैक्टर है यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये प्लांट की यूटिलिटी और एप्लीकेशन और यूज को डिफाइन करता है। किसी प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ उस पर कितना मैक्सिमम लोड हम इंपोज करते हैं वो उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर रेशो है मैक्सिमम डिमांड जो प्लांट पर आ रही है और प्लांट की जो रेटेड कैपेसिटी है। जो इनएफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी मैक्सिमम डिमांड्स हम कम रखते हैं, भले ही उनकी रेटेड कैपेसिटीज अच्छी हो, और ऐसे प्लांट्स का यूटिलाइजेशन फैक्टर कम होता है। हमने यूनिटी से छोटे 3 रेशो डिफाइन किए। लोड फैक्टर एवरेज और मैक्सिमम लोड का रेशो है, यूटिलाइजेशन फैक्टर इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी और प्लांट के मैक्सिमम लोड का रेशो है, वहीं कैपेसिटी फैक्टर एवरेज और इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी का रेशो है। अगर हम यूटिलाइजेशन फैक्टर और लोड फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें साफ दिख रहा है मैक्सिमम लोड कैंसिल हो जाएगा और ये एवरेज और इंस्टॉल्ड रेटेड कैपेसिटी का रेशो कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ये एग्जांपल बहुत अप्रोप्रिएट है और ये एक्सप्रेशन आपको ठीक से समझकर याद रखना चाहिए। यहाँ ऑप्शन डी राइट चॉइस हो गया है। प्रश्न है कि एक पावर स्टेशन पे कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। तो अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जनरेशन कॉस्ट में डिक्रीज होगी। डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होने पर भले ही हमारी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ज्यादा हो, हमारा सिस्टम पीक डिमांड कम होने से हमारी कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस कम हो जाएंगी, और लोड फैक्टर इंक्रीज होने पे हम सेम पीक डिमांड पे ज्यादा एवरेज लोड होने से, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने से पर यूनिट फिक्स चार्ज कम करके एनर्जी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारी राइट चॉइस हो गई है। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों ज्यादा हो तो हमारी जनरेशन कॉस्ट कम होगी। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा है ये वीडियो पावर कंपनीज के रिक्रूटमेंट के सभी मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को समझाने में कामयाब रही होगी। आप वेरिएबल लोड से संबंधित बहुत सारी टर्म्स और डेफिनेशंस को ठीक से समझे होंगे। हमारी एमसीक्यू सीरीज की दूसरी वीडियो और पावर सिस्टम प्लेलिस्ट को देखकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें, कामयाब बने। हैव नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।